एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के सीटेट दिसंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपका सीटेट दिसंबर का जो पेपर हो रहा है वहीं बीच में आपको बीपीएससी की भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो क्या सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इसमें से कौन सी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है बेसिकली मैंने सीटेट से रिलेटेड इसलिए भी बनाया है क्योंकि आप जानते हो कि सीटेट वाले अपीयरिंग हर स्टेट के हैं। हर स्टेट वाला जो भी बच्चा होगा, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, वो अगर सीटेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो किसी भी स्टेट के किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अगर वहां पे एलिजिबल किया जाता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज यही है क्योंकि आप सभी के डाउट्स भी आ रहे हैं सीटेट दिसंबर से रिलेटेड कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, साथ में बीएड डीएलएड में से कौन भर पाएगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि एक एक कमेंट का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है और वीडियो के थ्रू आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। कुल मिलाकर एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि इस साल में आपको कहीं वैकेंसीज देखने को मिला हो या नहीं मिला हो, बट बिहार में जो वैकेंसीज आई है उसके वजह से बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनको जॉब मिली है और बहुत ज्यादा खुश भी हैं अभ्यर्थी। हाँ, बट ये है कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उतना सिलेक्शन नहीं हो पाया। बिकॉज आप जानते हैं कि डोमिसाइल जो है यहाँ पर पहले लागू था, फिर हटा दिया, तो अब सभी के लिए ओपन है, चाहे आप किसी भी राज्य के हो आराम से अप्लाई करेंगे। नियोजित शिक्षकों का भी चयन हो गया तो सीटें कम पड़ गई। बट बेसिकली देखिए, ये तो गवर्नमेंट की नीति होती है, बट जो चीजें हैं जैसी मान लीजिए अगर आपको मौका मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी अप्लाई करना चाहेगा। सबसे पहले आखिर में बीपीएससी में जो भर्ती आएगी वो कितनी भर्ती है और क्या सीटेट दिसंबर वालों को फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, मौका मिलेगा या नहीं। देखिए, ये जो है आपको 1,10,000 ये जो डेटा है ये उससे ऊपर भी जा सकता है। जैसा कि जो प्रथम चरण था उसमें सुनने में आ रहा था कि प्राथमिक की वैकेंसी ज्यादा होगी, बट जब आई तो वो 80,000 के आसपास आई। बट अभी इसमें जो 1,10,000 ये जो भर्ती है ये 1,20,000 भी हो सकता है। बिकॉज ये जो है 2 बार में आएगा। 2 मतलब कि इसका अधियाचना एक ही साथ सब नहीं भेजेंगे। पहले ये क्या करेंगे कि 70,000 वाली वैकेंसीज, क्योंकि आज जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि इकट्ठे पूरे 2 लाख पे विज्ञापन आ जाएगा जैसा कि पिछली बार हुआ था। बट अभी ये जो है इनके पास जो ऑलरेडी सीट खाली है 70,000, वो ये पहले विज्ञापन देंगे और वो भी इसमें जो है 6 to 8 की जो है वैकेंसी पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद से आपको 9 से 12। अब ये 70,000 तो फिर ये 1,10,000 क्या है। देखिए, पहले अधियाचना गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 70,000 का पूरा डेटा है कि किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं। इसके बाद की जो रिक्तियां हैं वो ये अभी इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी डीवी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका तीनों में चयन हो चुका है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका फेक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लैंग्वेज में फेल हो चुके हैं, कुछ बीएड का नाम आ गया है। तो इस कुल मिलाकर ये सारे जो भी जहां पर जितनी भी वैकेंसीज हैं और प्लस कितने जो सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि जब 1 to 5 की डीवी स्टार्ट हुई तो पता चला कि जिनका जिनका नाम आया था वो डीवी कराने ही नहीं गए, तो आप समझ सकते हो वो भी सीटें खाली रहेंगी। वेटिंग लिस्ट का कोई ऐसा जो है प्रावधान नहीं है। मैं अभी इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि पास हैं और बार बार एक ही सवाल आता है कि मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मेरा हो जाएगा। तो मान लो जो ये वीडियो देख रहे हैं कि ये दोबारा से जो मेरिट लिस्ट लेकर आते हैं, ये मैं पहले ये बता रही हूँ जो सीटें जो बाद में आएंगी उसके लिए। तो मान लो अगर ये मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं विदाउट वेटिंग लिस्ट, तो जो भी कट ऑफ से ऊपर, कट ऑफ मतलब कि कट ऑफ तो वैसे ही पता नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर ऊपर आपके नंबर हैं तो आपका इसमें हो जाएगा। तो आपका जैसे ही चयन होगा तो आप ऑब्वियस ही बात है कि इस वाले में अप्लाई नहीं करेंगे, या कर भी सकते हो क्योंकि 6 to 8 की भी वैकेंसी है, 9 से 12 की भी वैकेंसी है। सबसे बड़ा सवाल है पीआरटी का। देखिए, 70,000 अभी अधियाचना भेजने वाली है गवर्नमेंट, इसके बाद से 9 से 12 में जितने भी सीट खाली रह जाएंगी उन सबको देखेंगे और अगर मान लो 1 to 5 में ये निकालते हैं तो दूसरे वाले में आपको ये सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी इन्हीं सभी को जोड़ के। क्योंकि अगर मैं 9 से 12 का देखूं तो 40,000 तो ऐसी ऑटोमेटिक सीट यहाँ पे खाली मिल रही है, क्योंकि सीट जितनी थी बच्चे उतने थे ही नहीं। तो आप समझ सकते हो 1,10,000 के ऊपर भी वैकेंसी जा सकती है। और अगर आपका इस बार जो मेरिट लिस्ट आएगी दोबारा से, उस पर बात चल रही है, ये भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपका चयन हो जाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, फिर आपको बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी है जो लोग फर्स्ट टाइम जो है सीटेट देने वाले हैं। और जब आप सीटेट का, आपको भी पता है, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सीटेट के बाद से हमको वैकेंसीज देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी वैकेंसी तो चुनाव से पहले आ रहा है। देखिए,
जो पहली अपने दिमाग में एक चीज़ें क्लियर रखो कि 1 लाख तक वैकेंसीज आएंगी, और अगर आपके पास बीएड है, डीएलएड है, आप अप्लाई कर सकते हो। आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, डोंट वरी, आप यहाँ में आराम से इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि पहली वैकेंसी में इन्होंने सभी को मौका दिया है। सीटेट दिसंबर को मौका कैसे मिलेगा, सुनिए। ये जो बीपीएससी जो फर्स्ट जो अधियाचना भेज रही है, उसका जो विज्ञापन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है, या फिर अक्टूबर के लास्ट, तो आप समझ सकते हो नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के लास्ट में इनका विज्ञापन आएगा। फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीने का समय मिलेगा। सीटेट दिसंबर का भी विज्ञापन इसी, नोटिफिकेशन जो है इसी अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर, सेम। सीटेट का भी सेम है, फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीने का जो है पूरा समय मिलेगा। अब रही बात एग्जाम की, बीपीएससी वालों के साइड से यही इन्फॉर्मेशन निकली है कि ये पेपर जो है इनको कराना है चुनाव से पहले। हर हाल में इनको पेपर दिसंबर में कंप्लीट कराना है, क्योंकि भाई चुनाव भी तो है, उस पर भी तो अपना काम करेंगे, और चुनाव से पहले कंप्लीट कराना चाहते हैं, लोगों को याद भी रहेगा। तो दिसंबर में इनका बीपीएससी का एग्जाम हो जाएगा। सीटेट का भी एग्जाम दिसंबर में होता है। जिनके मन में डाउट है उनके लिए बता रही हूँ। पहली जो चरण का पेपर हुआ था उसमें सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, मतलब कोई बचा नहीं, सभी को मौका मिला। तो क्या गवर्नमेंट इस बार ऐसा रिस्क लेगी कि वो आधे लोगों को बाहर कर दे, मतलब डीएलएड अपियरिंग को बाहर कर दे? डीएलएड अपियरिंग का मतलब ये नहीं कि आपने अभी एडमिशन लिया है। डीएलएड अपियरिंग या बीएड अपियरिंग का मतलब होता है कि आप जो है लास्ट सेमेस्टर में है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि पिछली बार था। दिसंबर में सीटेट भी पेपर है, बीपीएससी का भी पेपर है। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि अपियर होने वाले हैं सीटेट दिसंबर में, सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्या सब दोनों एक साथ लेके चलना है, या अभी से आप थोड़ा बहुत तैयार कर लो और बाद में बीपीएससी का भी पढ़ो, साथ में पढ़ो, पैरेलली तैयारी कीजिए। क्योंकि जितने भी सीटेट फेल हो गए हैं उनका भी रिजल्ट आया है इस बार, वो लोग भी बाहर हो जाएंगे, सीटें बहुत खाली बच जाएंगी, याद रखिएगा। रही बात बीएड डीएलएड कैसे अप्लाई कर लेंगे, देखो आप जानते हैं कि 1 to 5 की अगर वैकेंसीज आएगी तो यहाँ पर डीएलएड वाले शामिल हो जाएंगे। बट 1 to 5 के बारे में देखो कुछ कह पाना आसान नहीं है, क्योंकि साइड से सामने से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती है 1 to 5 के लिए, अभी तक तो नहीं आई है। बट अगर मान लो सीट फिर से खाली रह जाती है, अगर मान लो ये मेरिट लिस्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर नियोजित शिक्षकों का जो चयन हुआ है वो सीट ये नहीं देते हैं, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। बट 6 से 8 का वैकेंसी कन्फर्म है, 9 से 10 का कन्फर्म है, 11 से 12 का। अब 9 से 10, 11 से 12 के लिए आपका एस्टेट, इसके लिए एस्टेट पेपर 1 और इसके लिए आपका एस्टेट पेपर 2 ये चाहिए। अब 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, केवल और केवल आपका सीटेट का पेपर 2, समझ सकते हो, सीटेट का पेपर 2 ओनली 6 to 8 के लिए। और यहाँ पर बीएड वाला भी अप्लाई कर सकता है, डीएलएड वाला इसलिए क्योंकि डीएलएड के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तो आप समझ सकते हो। और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, कुल मिलाकर सीटेट दिसंबर में फोकस कर लो। अगर आपको मौका मिलता है तो आप जानते हैं 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि सीटेट के जस्ट बाद आपके हाथों में एक नौकरी होगी। और इन केस अगर 1% ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, तो बस यही थोड़ी ना है, इसके बाद से भी तो आपको अप्लाई करना ही होगा। और विदाउट सीटेट यू कांट अप्लाई, सो यू हैव टू फोकस ऑन सीटेट दिसंबर एंड क्लियर सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि 4 बार पेपर दिए हुए फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, और वो हमेशा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से कब तक आप सीटेट के ऊपर फोकस करोगे? इसीलिए मैं आपको जो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगी, जो भी गाइड करूंगी सीटेट से रिलेटेड, नवंबर से फिर से क्लासेस हो जाएंगी। और मैंने फोकस किया है केवल सीटेट पेपर 2 पे, क्योंकि पेपर 1 ईजी होता है कंपेयर टू पेपर 2। तो पेपर 2 एसएसटी की क्लासेस ऑलरेडी मैंने ली हुई हैं, नवंबर से फिर स्टार्ट हो जाएगा। दशहरा बीच में आप जानते हैं, नवरात्रि का पूरा समय रहता है, पूजा वगैरह सब कुछ रहता है, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। रही बात अदर स्टेट, जैसे इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, यूपी के हो गए, झारखंड के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, राजस्थान के हो गए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आए हैं। तो अपियरिंग से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं होगा अब आपके मन में, क्योंकि सभी को मौका मिल ही रहा है। पहले चरण में मिला ही था, और इस बार तो जानते ही यहाँ की चुनाव के समय का आसपास है। और अगर सीटेट अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिलता है तो कैंडिडेट्स भी ज़्यादा नहीं होंगे। पिछली बार आप सोचिए, फॉर्म की डेट इतनी बढ़ाई गई, सभी को फॉर्म भरवाएगा, सभी से कोई बचा नहीं होगा, और इस बार भी ऐसा होगा, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।